इंग्लिश सीखना है, बोलना है, समझना है, लिखना है, किसी को समझाना है, तो उसके लिए पहले बेसिक्स बहुत ज़रूरी है। ये जो शब्द आपके सामने दिए गए हैं चार्ट में, इनको याद करिएगा आप, मीनिंग सहित याद करिएगा, अपने आप यूजेस में आएंगे ये। जैसे मैं आपके सामने समझाता हूँ, ही माने वह, सी माने वह, दोनों में अंतर यह है कि एक पुल्लिंग के लिए आता है कि स्त्रीलिंग के लिए आता है। दे माने वे, यू माने तुम, आई माने मैं, वी माने हम, हो माने कौन, विच माने कौन सा, वॉट माने क्या, हुज माने किसका, होम माने किसको, वेयर माने कहाँ, वैन माने कब, वाई माने क्यों, हाउ माने कैसे, ईच माने प्रति, एवरी माने प्रत्येक, मैनी माने अनेक, ऑल माने सब, ऑल माने सब, सम माने कुछ, एनी माने कोई, वेरी माने बहुत, मच माने अधिक, अल्सो माने भी, हिज उसका, हर उसका, यूअर उसका, माई माने मेरा, अवर माने हमारा, हिम माने उसको, देम माने उनको, मी माने मुझे, अस माने हमको, दिस माने यह, दैट माने वह, दीज माने ये, दोज माने वे या वो, इट माने यह, इट्स माने इसका, नंबर माने, नो माने नहीं, नॉट माने नहीं, नेवर माने कभी नहीं, वंस माने एक बार, ऑलवेज माने हमेशा, ए माने एक, एन माने एक, दी इसकी मीनिंग नहीं निकलती, ये डेफिनेट और ख़ास चीज़ों के लिए उपयोग में लाते हैं। फिर यहाँ से मीनिंग आएगी, ऑफ माने का, फॉर माने के लिए, विथ माने के साथ, फ्रॉम माने से, अबाउट माने के बारे में, बिफोर माने पहले, आफ्टर माने के बाद में, एंड माने और, बट माने लेकिन, और माने या, इफ माने यदि, सो माने इसीलिए, एज माने चूंकि, जस्ट माने अभी, बिकॉज माने क्योंकि, नाउ माने अब, देन माने तब, हियर माने यहाँ, देयर माने वहाँ, और उसके बाद जो दिया हुआ है वो दिया हुआ इज माने है, वाज माने था, डू माने करना, डिड माने किया, बी माने होना, कम माने आना, गो माने जाना, गिव माने देना, लुक माने देखना, लाइक माने जैसे, पसंद पसंद माने करना, सैड माने कहा, टाइम माने समय, और नेक्स्ट माने अगला। जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया कि सेल माने जो लिखा है होगा, ये फ्यूचर टेंस की हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं। इंडेफिनिट टेंस फ्यूचर के होते हैं तो वहाँ सेल विल होता है, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में सेल विल भी होती है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में सेल हैव और विल हैव होते हैं, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में जो साइक के लिए जो होती है हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, ये विल हैव बीन, सेल हैव बीन होती हैं। तो ये मीनिंग से अगर आप याद करते हैं तो ये बोलने में आपको बहुत मदद मिलती है। जस्ट लाइक वह बाजार जाता है, जैसे ही उठा लीजिएगा तो ही गोज़ हो जाएगा, ही गोज़ टू मार्केट आप है, या ही गोज़ टू दी मार्केट है, ये दोनों आप बोल सकते हैं। अगर वह बाजार जाती है तो सी गोज़ टू मार्केट, और सी गोज़ टू दी मार्केट आप बोल सकते हैं। अब ये डिफरेंसेस कि गो टू मार्केट बोल रहे हैं और गोज़ टू दी मार्केट बोल रहा है, तो दी कहाँ लगाए कहाँ ना लगाए, ये नेक्स्ट वीडियोज़ में अपन बात करेंगे। परंतु अगर आपको इंग्लिश बोलना है, सीखना, समझना है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप इन शब्दों को याद करें। जैसे मैंने बताया, वे, अब वे खेल रहे हैं, दे आर प्लेइंग, तुम क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम कर रहे हो, आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग। मैं टीचर हूँ, आई एम ए टीचर। मैं वकील हूँ, आई एम एन एडवोकेट। मैं प्लेयर हूँ, मैं हॉकी खिलाड़ी हूँ, आई एम हॉकी प्लेयर। आई एम क्रिकेट प्लेयर कह सकते हैं। हम सब एक हैं, वी आर वन, वी आर ऑल, हम सब हैं। वी आर प्लेयर्स, हम टीचर्स हैं, ऐसे कह सकते हैं। मीनिंग्स यहाँ दी हुई हैं, मीनिंग्स को आप याद करिएगा। और वो दिन दूर नहीं जिस दिन आप अंग्रेजी को बहुत अच्छे से अपने आप बोलने लगेंगे। जैसी संगत में रहते हैं ऐसा बोलते हैं ना। क्योंकि अब आपको मैं एक एग्जाम्पल बताता हूँ, बहुत मज़ा आएगा आपको सुन के। हम जब बचपन में पढ़ते थे, बहुत सारे हमारी सब्जेक्ट्स नहीं थे जो आज हम सीख रहे हैं। जैसे मोबाइल आपके सामने देख रहे हैं, अब अपने ज़माने में मोबाइल नहीं था, ये सब चीज़ें सीखी जा सकती है।